क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पुरुष एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है और जबकि उसकी पत्नी 24 दिनों में करती है। यदि वे अपने पुत्र की सहायता ले तथा तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य 6 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि कार्य के लिए कुल पारिश्रमिक ₹800 है तो कार्य के अनुपात में हर व्यक्ति को मिलने वाली राशि क्या होगी। अब देखिए, हस्बैंड 16 दिन में और वाइफ 24 दिन में काम को कंप्लीट करती है, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 48 आएगा। ये आएगा हमारा टोटल वर्क। 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 24 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो हस्बैंड का एक दिन का काम हो गया 3 और वाइफ का एक दिन का काम हो गया 2। अब ऐड कर लेते हैं दोनों का एक दिन का काम, तो ये आ जाएगा 5। अब हमें पता है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क के इक्वल होता है, तो एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम वर्क को तीनों के टाइम से डिवाइड कर देंगे। वर्क है 48 और तीनों का टाइम है 6, डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो ये आ गया तीनों का एक दिन का काम, ये हो गया 8। अब हम निकालेंगे सन का एक दिन का काम। इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों के एक दिन के काम में से दोनों का एक दिन का काम माइनस कर देंगे, तो सन का एक दिन का काम आ जाएगा हमारे पास 3। अब हस्बैंड की कार्यक्षमता हो गई 3 यूनिट, वाइफ की कार्यक्षमता हो गई 2 यूनिट और सन की कार्यक्षमता हो गई 3। अब हमें पता है हर किसी को उनकी कार्यक्षमता के अनुसार ही आमदनी मिलती है, मतलब पारिश्रमिक मिलता है। तो हम मान लेते हैं कि हस्बैंड को 3 की आमदनी हो रही है, वाइफ को 2 की आमदनी हो रही है और सन को 3 की आमदनी हो रही है। तो जब इन तीनों आमदनी को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6:8 के इक्वल, और टोटल आमदनी जो है वो 800 है। तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 100 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, हस्बैंड को मिल रहे हैं 3, तो 1 अगर 100 के इक्वल है तो 300 के इक्वल। वाइफ को मिल रहे हैं 2, तो ये हो जाएगा 200, और सन को मिल रहे हैं 3, तो ये हो जाएगा 300। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 300, 200 और 300। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए।